Hi friends, welcome to my YouTube channel and do subscribe to Silver Fantasy। आज मैं आपके लिए एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। मूवी के स्टार्ट में हमें एक हैप्पी कपल दिखाई देता है जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे वो किसी डेट पर जा रहे हों। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड आयरस को सरप्राइज़ के तौर पर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जो कि बिल्डिंग स्काई व्यू के टॉप फ्लोर पर था। आयरस शुरू में ही उस बिल्डिंग की ऊंचाई को देखकर घबराई और डरी होती है, जैसे उसे हाइट का फोबिया हो। लेकिन टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही आयरस काफ़ी खुश दिखाई देने लगती है, लेकिन फिर से ऊंचाई देखकर उसे एंग्जाइटी होने लगती है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। आयरस माँ बनने वाली थी और वो ये गुड न्यूज़ अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करती है और ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहाँ आयरस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बच्चे को एक कॉइन फेंकते देखती है जो वहाँ मौजूद सब बंदों की मौत की वजह बनने वाला था। सब लोग स्काई व्यू के टॉप फ्लोर पर डांस पार्टी कर रहे थे। वो फ्लोर कांच का बना हुआ था और उन लोगों के डांस करते करते उस फ्लोर पर शैंडलियर का एक नुकीला कांच गिर जाता है जिससे फ्लोर टूट जाता है और सभी लोग उस फ्लोर से गिरकर मारे जाते हैं। आयरस उस हादसे में काफ़ी देर तक अपनी जान बचाने में कामयाब रहती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की भी मौत हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। आयरिस भी इस हादसे का शिकार हो जाती है और उस बिल्डिंग से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से ये सारा वाक़या महज एक बुरा ख्वाब होता है जो कॉलेज में बैठी हुई एक लड़की को लेक्चर के दौरान आता है और उसे चौंका देता है। ये ख्वाब उस लड़की को रात में सोते हुए भी आता है। ये ख्वाब स्टेफनी को हर रात आ रहा था पिछले 2 महीने से। स्टेफनी अपने रूममेट को बताती है कि उसे ये सपना उसकी नानी के बारे में आता है और पिछले 2 महीने से हर रात आ रहा है। स्टेफनी की रूममेट उसे सलाह देती है कि वो अपनी नानी से इस बारे में बात करे और कोई सल्यूशन निकाले। स्टेफनी अपने डैड के घर आ जाती है और अपने डैड से मिलती है और उनसे अपनी मोम के पुराने सामान के बारे में पूछती है। वो अपने डैड से कहती है कि वो अपनी नानी आयरस से मिलना चाहती है, लेकिन उसके डैड उसकी इस बात को टाल देते हैं। स्टेफनी वहाँ अपने छोटे भाई से भी मिलती है। वो दोनों वहाँ से अपने मामा के घर उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ रास्ते में आयरस चार्ली को उस बुरे सपने के बारे में बताती है, लेकिन चार्ली को समझ नहीं आता कि वो इस बारे में क्या बात करे। वो स्टेफनी की बातों को सीरियसली नहीं लेता और बस यूं ही टाल देता है। स्टेफनी और चार्ली अपने मामा के घर अपने कज़न से मिलते हैं, एरिक, बॉब और जूलिया से। फिर स्टेफनी अपने मामा और मामी से मिलती है और अपने मामा से अपनी नानी आयरस से मिलने का कहती है। वो उनसे अपनी नानी के एड्रेस का पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मामा और मामी स्टेफनी को इनकार कर देते हैं। वो स्टेफनी को बताते हैं कि आयरस एक पागल औरत है और वो आयरस से जितना हो सके दूर रहे। लेकिन स्टेफनी की बहुत ज़िद के बाद उसकी मामी उसकी हेल्प कर देती है उसकी नानी का एड्रेस जानने में। आयरस जो कि बहुत ही सुनसान जगह में अकेली रहती थी। आयरिस स्टेफनी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे अपने घर आने की वजह पूछती है। स्टेफनी आयरिस को उस ख्वाब के बारे में बताती है और ये सुनकर आयरिस बहुत हैरान होती है और उसे कहती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि मेरा पास्ट था। और आयरिस उसे बताती है कि उस दिन मुझे इस सारे हादसे का पहले से ही उसकी झलक दिखाई दे दी थी और आयरिस ने वहाँ मौजूद सब लोगों की जान बचा ली थी। आयरिस ने उस छोटे बच्चे से वो कॉइन छीन लिया था जहां उस हादसे की शुरुआत हुई थी। आयरिस ने वहां मौजूद सब लोगों की ज़िंदगियां बचा लीं और वो रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन आयरिस ने स्टेफनी को बताया कि मैंने बेशक उन सब लोगों की ज़िंदगियों को बचाया, लेकिन फिर भी मौत ने वहां मौजूद सब लोगों की जान ले ली थी क्योंकि उन सब का मरना तय था और उन सब की उसी ऑर्डर में मौत हुई जिस ऑर्डर में वो उस हादसे का शिकार होते नजर आए थे। आयरिस ने स्टेफनी को बताया कि उन सब लोगों में से सिर्फ वो अकेली ही मौत को चकमा देकर अभी तक जिंदा बची हैं, लेकिन उसे कैंसर है और शायद जल्दी ही मर जाएगी।
आयरिस बरसों से इस घर से बाहर नहीं निकली थी। स्टेफनी आयरिस की बातों का यकीन नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। आयरिस ने अपनी एक किताब में मौत की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी थी और उसका कहना था कि मौत आयरिस के सारे ख़ानदान के पीछे पड़ी है। ये सुनकर स्टेफनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आयरिस स्टेफनी को अपनी बुक देने के लिए अपने उस घर से बाहर निकल आती है और तभी एक हादसा पेश आता है और आयरिस की मौत हो जाती है। स्टेफनी अपने मामा से वहाँ जाने के लिए माफ़ी मांगती है। स्टेफनी अपने मामा को बताती है कि उनका कहना था कि मौत की हमारे ख़ानदान पर बुरी नज़र है। इतने में वहाँ स्टेफनी और चार्ली की मोम आ जाती हैं, जो उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। स्टेफनी अपनी मोम से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और अपने डैड के घर आ जाती है, जबकि बाकी सब उसके मामा के घर गेट टुगेदर पार्टी कर रहे होते हैं। स्टेफनी अपनी नानी की दी गई बुक्स पढ़ने लगती है और उसे कुछ साइंस मिलते हैं जिन पर उसे यकीन आने लगता है। वहाँ पार्टी में मौत अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और बॉब से कांच का एक गिलास टूट जाता है, जिसका एक टुकड़ा आइस में चला जाता है। बॉब सबके लिए ड्रिंक बनाता है और वो कांच का टुकड़ा भी किसी गिलास में चला जाता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ बॉब और चार्ली टेम्पोलिन पर खेल रहे थे, जिसके नीचे कोई नुकीली चीज़ पड़ी थी, और एरिक फायर ओवन के साथ काम कर रहा था। वहाँ पर एकदम से आग लगती है, लेकिन बुझ जाती है। स्टेफनी की मोम को टेम्पोलिन के नीचे नुकीली चीज़ भी नज़र आ जाती है और वो उसे उठाकर साइड पर कर देती है। स्टेफनी को हर जगह से इशारे मिल रहे थे। वो अपने मामा के घर आ जाती है। वहाँ एक और गिलास टूट जाता है, जिसके कांच का टुकड़ा स्टेफनी के मामा के पैर पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है और ग्रास काटने वाली मशीन मामा का सर कुचल देती है और स्टेफनी के मामा की भी मौत हो जाती है। स्टेफनी को अपनी नानी आयरिस की बातों पर अब यकीन आने लगा था और स्टेफनी ये बात सारे घर वालों से भी शेयर करती है कि उस रात आयरिस का वहाँ लोगों की जान बचाना किसी काम नहीं आया और वो सब लोग एक एक कर कर मारे गए और उनमें से सिर्फ आयरिस ही बची थी, जिसकी औलाद भी अब है, जिनको असल में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस सपने में आयरिस की भी मौत हो जाती है। लेकिन चूंकि मौत को इतने साल चकमा देने के बाद अब आयरिस की मौत हुई है, तो अब इसी ऑर्डर में उनकी औलाद की भी मौत हो जाएगी, जैसे मामा की हुई, फिर एरिक, जूलिया और बॉब, और इसके बाद स्टेफनी की मोम, स्टेफनी और चार्ली की। लेकिन स्टेफनी की बात पर कोई बंदा भी यकीन नहीं करता। स्टेफनी एरिक के बारे में बहुत फिक्र करने लगती है। अगले ही दिन सबको खबर मिलती है कि एरिक के टैटू बार में आग लग गई है, लेकिन जैसे तैसे एरिक बच जाता है। लेकिन स्टेफनी को अभी भी यकीन था कि एरिक ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। इतने में जूलिया भी वहाँ आ जाती है और स्टेफनी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही जूलिया के साथ हादसा हो जाता है और जूलिया मर जाती है। जूलिया की माँ सबको बताती है कि स्टेफनी का ऑर्डर सही है। एरिक इसीलिए बचा क्योंकि वो स्टेफनी के मामा का ब्लड सन नहीं था और अब स्टेफनी के ऑर्डर के मुताबिक बॉबी की बारी थी। पढ़ने से पता चलता है कि जेबी उसकी नानी का दोस्त है, जिसके पास शायद कोई हल है मौत को चकमा देने का। जेबी एक डॉक्टर था और वो उन्हें ज़िंदा रहने के सिर्फ दो ही तरीके बताता है, या तो कोई मर जाए और दोबारा ज़िंदा हो जाए, या फिर मरने वाला किसी और को मारकर उसकी बची हुई ज़िंदगी ले ले। एरिक बॉबी को बोलता है कि जेबी की बात सही है और तुम ये रिस्क लो, तुम्हें एक बार मरना होगा और हम तुम्हें फिर ज़िंदा करेंगे। बॉबी बहुत डरा हुआ था, लेकिन एरिक उसे हौसला देता है कि तुम हॉस्पिटल में हो, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बॉबी एरिक की बात मान लेता है। बॉबी को पीनट से एलर्जी थी। बॉबी पीनट खाने के लिए राज़ी हो जाता है। एरिक बॉबी को सिटी स्कैन रूम में ले जाता है और बॉबी वहाँ से पीनट केक को खाने के लिए रेडी हो जाता है और बॉबी एलर्जी से तड़पने लगता है। वहाँ सिटी स्कैन मशीन ऑन हो जाती है और एरिक के पहने हुए सारे मेटल वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है और वहाँ पर पड़ी व्हील चेयर एरिक के आर पार हो जाती है। बॉबी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक मेटल स्प्रिंग बॉबी के सर के आर पार निकल जाता है। उन सब की मौत के बाद अब स्टेफनी की मोम की बारी थी और वो अपनी मोम को सलाह देती है कि उन सबको नानी के घर चले जाना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा सेफ जगह है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक और हादसा होता है, जिसमें उनकी मोम की भी डेथ हो जाती है और स्टेफनी भी पानी में डूबने लगती है, लेकिन चार्ली स्टेफनी को बचा लेता है।
वो दोनों खुश हो जाते हैं कि उन्होंने मौत को हरा दिया, क्योंकि चार्ली ने स्टेफनी को फिर से ज़िंदा कर दिया था। वो दोनों अब खुशी खुशी मूव ऑन करने लगते हैं। स्टेफनी और चार्ली एक पार्टी में एक अंकल से मिलते हैं जो उन्हें दोबारा ज़िंदा होने की मुबारकबाद देता है और कहता है कि टेक्निकली तो तुम बस बेहोश हुई थी और चार्ली ने तुम्हें दोबारा सांस दी, लेकिन तुम मरी तो नहीं थी। ये सुनकर स्टेफनी को एहसास होता है कि मौत अभी भी उनका पीछा कर रही है और वहाँ एक ट्रेन के हादसे में उन दोनों बहन भाइयों की मौत वाक़या हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।